हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति खुराना और आप मुझे देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं रीसेंट केस लॉज जो कि 2022 में पास हुए हैं और बहुत रेलेवेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हैव अ लुक एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहला केस कहता है हमारा, जो कि है कृष्णमूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखिए, इस केस में सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड बात की गई है। सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी कहता है कि जब भी क्रिमिनल एक्ट डन किया जाता है बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. तो इसमें क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन क्रिमिनल एक्ट जब भी किया जाए तो कॉमन इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस केस में बोला गया कि सेक्शन 34 अट्रैक्ट नहीं होगा आईपीसी का, कब? जब फाइनल आउटकम या फिर जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो क्या है, डिस्टिंक्टली रिमोट है या फिर अनकनेक्टेड है विद द कॉमन इंटेंशन। इस केस में हुआ क्या कि एक इंसान अपने काफ़ी दोस्तों को बोल के चलता है कि मुझे किसी के साथ फाइट करने चलना है, चलिए आइए फाइट करके हम आ जाएंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत धमकाना है। तो वो सारे गए और उन्होंने कहा थोड़ी बहुत बात होगी, हम वापस आ जाएंगे। बट लेटर ऑन पता चला कि वो इंसान की इंटेंशन जो थी वो थी डेथ कॉज करने की। तो ऐसे केस के अंदर जो बाकी लोग उनके साथ गए वो अनकनेक्टेड थे विद द कॉमन इंटेंशन, उनकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं थी। तो इस केस में सेक्शन 34 एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस चलते हैं जो कि है पारसी ज़ोरास्ट्रियन अंजुमन वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। इस केस में कहा गया कि जो स्टेट है कैन नॉट डिक्टेट, वो डिक्टेट नहीं कर सकते हैं व्हाट डिसीजंस कैन और कैन नॉट बी टेकन बाय पब्लिक ट्रस्ट या फिर और एनी सेल्फ गवर्न बॉडीज। स्टेट नहीं बता सकता है, डिक्टेट अपने डिसीजंस नहीं कर सकता है कि क्या करे और क्या ना करे किसी भी पब्लिक, जो कि डिसीजंस टेकन बाय पब्लिक ट्रस्ट हो या फिर सेल्फ गवर्न बॉडीज हो। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ये केस है किशोर मधुकर पिंगलिकर वर्सेस ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि जो प्रेजेंस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी वुड नॉट बाय इटसेल्फ मेक अ बॉडी अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर रेफर करा गया था एक और बहुत रेलेवेंट और लैंडमार्क जजमेंट जो है वो है आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी के बारे में, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि कब भी हम यूनिवर्सिटी को स्टेट कहें या ना कहें। जैसे कि इस केस में जब डील किया गया तो ये देखा गया कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कैसी है, क्या डीप और परवेसिव स्टेट कंट्रोल है या नहीं है, क्या नेचर ऑफ वर्क जो है इज़ ऑफ पब्लिक वेलफेयर है या नहीं है, या फिर जो ग्राउंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है इज़ ऑफ गवर्नमेंट और नॉट। ऐसे इस केस के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, इसलिए बोला गया कि कुछ भी एलिमेंट, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ कोई एलिमेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी का ही आप नहीं मान सकते, इट वुड नॉट बाय इटसेल्फ मेक अ पब्लिक बॉडी अ स्टेट। इसी फैक्टर की वजह से, सिर्फ पब्लिक ड्यूटी के एक एलिमेंट होने की वजह से आप इसे अंडर आर्टिकल 12 इसमें से कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें कोर्ट ने ये देखा था कि जो रिस्पोंडेंट है ना तो किसी तरीके का गवर्नमेंट का कंट्रोल था इसके अंदर, और साथ ही साथ में कि सुपरविजन जो थी वो बहुत लिमिटेड थी गवर्नमेंट की, और ना ही कोई डीप और परवेसिव कंट्रोल था सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए इसे आर्टिकल 12 के अंदर नहीं रखा गया। इस केस के अंदर दो जजेस थे जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना एंड बेला एम त्रिवेदी। चलिए आइए इन पे आते हैं। अब है नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी को के बारे में कहा गया। देखिए, हमें पता है कि सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है कॉग्निजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड, जिसके अंदर 3 चीज़ों के बारे में बोला गया है। पहला, कंप्लेन, पुलिस रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। इस केस लॉ में बोला गया कि जो सेक्शन 190 है सीआरपीसी का, मैजिस्ट्रेट ऐसे केस में समन कर सकता है नॉट नेम्ड इन पुलिस रिपोर्ट या फिर एफआईआर इफ मटेरियल रिवील इज प्राइमा फेसी इज इन्वॉल्व, इफ मटेरियल्स रिवील दैट द प्राइमा फेसी इज इज इन्वॉल्वमेंट। ऐसे केस में
आप अगर आपके इन तीनों चीज़ों में, कंप्लेन में नाम नहीं है उस बंदे का, पुलिस रिपोर्ट में भी नाम नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हुई थी उसमें भी नाम नहीं है, बट कोर्ट जो है, बट जो मैजिस्ट्रेट है वो समन भेज सकते हैं ऐसे इंसान को जिनमें पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर में नाम नहीं है, अगर ये रिवील होता है कि कोई मटीरियल और प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट उसकी दिखती है। नेक्स्ट केस है आपका मदन लाल वर्सेस एनडीएमसी एंड अदर्स। इस केस में इस केस को पढ़ने से पहले एक बहुत रेलेवेंट केस हम जान लेते हैं, वो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड ओलिगा टेलस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया था कि जो राइट टू लाइफ है इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो। इस केस में हुआ क्या बेसिकली कि हॉकर थे, वो अपनी जो रेडी होती थी वो रोड साइड में पैक करके रात को चले जाते थे और उसमें उन्होंने अपना डिफेंस दिया कोर्ट में कि जी हमारे पास राइट टू लाइवलीहुड है, तो हमारी रेडी यहीं खड़ी होती है, दिन भर तो खड़ी होती है, तो रात में भी हम यहीं पे खड़ी करके चले जाते हैं। बट ये चीज़ अगेंस्ट बोली गई। कोर्ट ने कहा कि हॉकर्स कैन नॉट क्लेम राइट टू लीव गुड्स एंड बेयर्स ओवरनाइट एट हॉकिंग प्लेस। ऐसा नहीं है जी आप कहीं भी अपनी जगहों पे चीज़ें खड़ी करके चले जाएं, अपनी रेडी या हॉकर जैसी भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको कुछ गाइडलाइंस का, हॉकर गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। आप मनमर्जी नहीं कर सकते इस केस के अंदर कि आपका राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड, इसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। ये है लकोस ज़चारिया एंड अदर्स एंड जोसेफ एंड वर्सेस जोसेफ एंड अदर्स। इसमें बोला गया कि जो सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी से रिलेटेड ये बात बोली गई कि मैजिस्ट्रेट शुड कंसिडर इनिशियल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173(2) subsection 2 and supplementary report of section 173 subsection 8 conjointly to decide whether to proceed against accused or not। देखिए 173 में होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन होती है जब भी, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो एक फाइनल रिपोर्ट बना के तैयार करता है या फिर पुलिस रिपोर्ट बना के तैयार करता है, मैजिस्ट्रेट को देता है। अगर कभी भी कोई भी नया एविडेंस फाउंड होता है बाय पुलिस ऑफिसर, तो उसे वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट करता है। तो जो मैजिस्ट्रेट कभी भी डिसीजन लेगा एक्यूज से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एज वेल एज इनिशियल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ही लेगा। ठीक है, इस केस के अंदर रेफर करा गया था विजय त्यागी वर्सेस इरशाद अली के केस को, जो कि 2013 के का पास है। इसके अंदर बोला गया विच हेल्ड दैट सप्लीमेंट्री जो रिपोर्ट है हैज़ टू बी डेल्ट एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी रिपोर्ट। हम सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को डील इट हैज़ टू बी डेल्ट एज अ पार्ट ऑफ, इसे मानेंगे कि ये पार्ट है प्राइमरी रिपोर्ट का। इसे इनके अंदर जो जजेस थे, जो कोरम था, बेंच था, उसके अंदर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत जी भी थे इसके अंदर। अगला केस जो है जो हम डील करेंगे वो है जमील अहमद वर्सेस मोहम्मद उमेर वर्सेस एंड मोहम्मद हारून। इस केस के अंदर बोला गया कि जो ऑर्डर है ऑफ ग्रांटिंग बेल रिक्वायर्स एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन इन जुडिशियस मैनर ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेटल्ड पैरामीटर्स। देखिए आप लोग जब भी कभी जजेस बनेंगे या जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उसके अंदर आप कभी भी जो बेल ग्रांट किसी भी रीज़न से नहीं कर सकते, उसका एक सेट पैरामीटर्स हैं, आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप बेल दे सकते हैं। देखिए इसमें ये बोला गया कि जब भी आप बेल ग्रांट करेंगे तो जो आप अपनी डिस्क्रिशन से नहीं करेंगे, जी आज आपकी मर्जी है तो आपने बेल ग्रांट कर दी, और आपकी आज मर्जी नहीं लग रही, आपका मन नहीं कर रहा तो आप नहीं करेंगे। यू हैव टू एक्ट इन अ जुडिशियस मैनर एंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेटल पैरामीटर्स, जो कोर्ट ने पैरामीटर्स डिसाइड करें उसके बेसिस पे। देखिए इसमें ये भी बात देखी गई कि जो जितना ज़्यादा क्राइम हीनियस होगा, मोर हीनियस द क्राइम, द ग्रेटर द चांस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द बेल, उतने ही चांस होंगे कि बेल रिजेक्ट हो जाए। दो जो एक्सरसाइज ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्चुअल मैटर्स ऑफ द केस, फैक्ट्स पे भी चीज़ें ज़रूर मैटर करेंगी, बट साथ ही साथ में ये भी चीज़ें देखी जाएंगी। इस केस में हुआ क्या था कि जो एक्यूज थे उन्हें कन्विक्ट किया गया था सेक्शन 302 एंड ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम, इसलिए ये चीज़ें यहाँ बोली गई। अब चलते हैं नेक्स्ट केस के अंदर।
जो कि है एम नागेश्वरा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें ये बोला गया कि जो एविडेंस है ऑफ विटनेस कैन नॉट बी डिस्कार्टेड, एविडेंस ऑफ विटनेस आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो मियरली बिकॉज देर वर रिलेटिव्स ऑफ डिसीज विक्टिम, क्योंकि वो विक्टिम जो डिसीज्ड है, डिसीज्ड विक्टिम के रिलेटिव्स हैं, सिर्फ इसी ग्राउंड पे आप नहीं मना कर सकते हो कि हम इनकी एविडेंस नहीं लेंगे। तो आज हमने पार्ट 2 के अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस करी। और अच्छे वीडियोस के लिए आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।